मसीह के बाबरकत अजली अबदी और जलाली नाम में आप सबकी सलामती आपकी भी सलामती हो। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी एक बार फिर आज शाम करते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें संभाले रखा, दिन भर हमारे साथ रहा, हमारी सहायता की, जिंदगियों की, घरानों की सलामती रखी और आज शाम हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी सताइश में, परस्तिश में, हम्द में बढ़ सकें और फिर तरबियत पजीर बातों को उसके हजूर से सुनकर अमल कर सकें। तो जिंदा खुदा के हजूर में आप सबकी सलामती हो। जीजो, हम सुबह ही एक बाबरकत और ज़बरदस्त बात को खुदा के हजूर से सीख रहे थे। कल भी हमने उसी बात को सीखा कि इबादत में आने से पहले, इबादत में शामिल होने से पहले ही अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिलों को, ख्यालों को पाक किया जाए। हमने मलाकी नबी की किताब में से सीखा कि किस तरह से खुदा लावियों के आग से पाक करता था। आग से जिस तरह सोने और चांदी को तपाया जाता है और उसको पाक साफ किया जाता है, उसी तरह खुदा कहता है कलाम में कि लावियों को आग से तपा कर अपनी परस्तश और अपनी हमद के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम भी सोचें, हम ख्याल करें कि हम जब आते हैं, तैयारी करते हैं आने के लिए, परस्तिश करने के लिए, इबादत करने के लिए, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आज मेरे जीजों, हम कलाम अक़दस में से खुदा के ज़ूर से, खुदा के रूह से सीखेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी बहनें, ऐसी औरतें, उनको कितने लोग जानते हैं जो अपने घरानों के अंदर अपने शोहरों के होते हुए, अपने भाइयों के होते हुए और अपने बाप के होते हुए अपनी मन मर्जी करते हैं और अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानते हो, यकीनन किसी ना किसी को जानते होंगे, क्योंकि ऐसा होता है। आज हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं पैदाइश की किताब 2 बाब की 21, 22 और 23 आयत को। जी पढ़े। खुदावंद के पवित्र कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत। यहाँ पर मेरे जीजो, पैदाइश की किताब में इस हवाले से हम सब वाकिफ हैं। हमने इसको पढ़ा भी है, सुना भी है, बहुत बार तवज्जो भी किया। यहाँ पर कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से पसली और हड्डियों में से हड्डी को लिया और उसमें से औरत को बनाया। अब मेरे जीजो, इससे पहले हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब इंसान को बनाने की बारी आई, जब पहले इंसान को तख्लीक करने की बारी आई, तो लिखा है कलाम में कि खुदा ने जमीन की मट्टी में से मट्टी को लेकर आदम को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से उसको बनाकर उसके अंदर अपनी जिंदगी का रूप होगा, तो वो जीती जान हुआ। और फिर उससे आगे देखते हैं कि फिर उसको एक शक्ल दी गई है, उसको एक रूप दिया गया। आदम को एक शबी रूप और शक्ल दी गई है, और वो शक्ल कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, वहां पर
ये फरमाया गया कि आओ हम आदम को अपनी शबीह पर बनाते हैं। अब अदन के अंदर खुदा के साथ खुदा का बेटा यीशु मसीह मौजूद है तख्लीक के वक्त भी, और उसको आदम को जो शक्ल दी गई है वो खुदा की सूरत दी गई और आदम को बनाया गया। लेकिन जब हवा को बनाया गया तो उसको आदम की ही पसली से दोबारा खुदा ने वो प्रोसेस नहीं दोहराया, दोबारा से मिट्टी नहीं सानी, मिट्टी से हवा को नहीं बनाया, मिट्टी के अंदर हाथ नहीं डाले। फिर खुदा ने सोचा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसकी मदद के लिए और इसके साथी होने के लिए, इसकी मददगार होने के लिए हवा को बनाया जाए, जो इसकी मदद करे, जो इसके साथ रहे और इसके हर एक मामले में इसका साथ दे। फिर लिखा है कि हवा को हमने यहाँ पर जाना पड़ा कैसे हवा को बनाया गया, आदम में से निकालकर हवा को पैदा किया। अब मेरे चीजों, हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखते हैं कि औरत जो है, आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरी पसली में से पसली है या गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि ये मुझसे निकाली गई है, ये नारी कहलाएगी। अब नारी जो है ये नाजुक ज़र्फ है, जिस्मानी तौर पर ये कमजोर है, जिस्मानी तौर पर ये नाजुक है और ज़हनी तौर पर भी अगर देखा जाए, खुदा के कलाम में हम शुरू से ही पैदाइश में पढ़ सकते हैं, तो ये बड़ी वीक है। हम देखते हैं जब खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तुम सारे दरख्तों का फल खाना, सारे बाग में फिरना, आना जाना और जानवरों पर हुकूमत करना, ये तुम्हारे ताबे हैं, सब पर तेरी जानिबदारी होगी, तू सबको उनके नाम रख सकता है, जो जो तू आदम उनके नाम रखेगा वही उनका नाम होगा। और आदम ने हवा का नाम भी रखा है, उसने कहा ये नारी है। अब मेरे जीजो, खुदा ने जब ये हुक्म सादर फरमाया तो हम देखते हैं कि जब इब्लीस ने आकर वर्गलाया, फुसलाया, तो हवा बड़ी जल्दी, बस ऐसे ही जल्दी से ही, उसको टाइम नहीं लगा वर्गलाने फुसलाने के लिए, बड़ी जल्दी आसान शिकार बन गई और उसकी बातों में आकर उसने फल तोड़ा, खाया और अपने शोर को भी दिया। आज भी मेरे चीजों ऐसा ही होता है। मैं जिस्मानी तौर पर एक दुनियावी बात करता हूँ। अक्सर का मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग दरवाजों पर आते हैं, घरों में आते हैं, मर्द जो हैं वो काम पर गए होते हैं, घरों में नहीं होते, और वो बड़े मुख्तलिफ झांसे देते हैं। आप ये पैकेट खरीदेंगे तो आपकी फ्रिज निकल आएगी, आपकी मोटरसाइकिल निकल आएगी, आपका मोबाइल निकल आएगा, लेकिन वो उनका झांसा होता है, वो इतने इतने बड़े नाम देते नहीं हैं। अगर ऐसा ही होना है, उन पैकेटों में से 200 रुपए के सर्फ में से फ्रिजें निकलनी शुरू हो जाएं, तो लोग शोरूम से क्यों लेकर आए, कंपनी से क्यों खरीदें? वो झांसा होता है, वो वर्गलाते हैं, नई नई बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि औरतें ऐसे ही मान जाती हैं, हाँ निकल आएगा, मुझे लगता है मेरा ही निकल, मेरी जेरी किस्मत ने मैं अगे भी बड़ी बारी जमाई है भाई अवकाश, मैं अगे भी बड़ी बारी अपनी किस्मत जमा के देखी, मेरी किस्मत बड़ी जल्दी काम कर दी, 200 रुपया दिया, बाद पर्ची की निकली, दोबारा ट्राई करें। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि बड़ी जल्दी माइल हो जाती हैं बहनें, औरतें बड़ी जल्दी मुतमिन हो जाती हैं। यहाँ पर कलाम अक़दस में हम सीखते हैं मेरे चीजों, पहले तिमोथियस के 2 बाब की 11 से आगे तक पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला तिमोथियस 2 बाब 11 से आगे तक लिखा हुआ है। हाँ जी, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। कैसे? औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? वजह क्या है? वजह हमने पीछे अभी सुना कि वो सीखे ताबेदारी से, कमाल संजीदगी से, पहले जाने
बात की गहराई तक जाने, और खुद अगर बात की गहराई तक नहीं जा सकती तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए खुदा ने मर्द को पैदा किया हुआ। यहाँ पर लिखा है औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। और पलूस कहता है तीमुथियुस के नाम खत के अंदर, मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए। और आगे लिखा हुआ है, जरा आगे पढ़ देंगे 11वीं, यहां से औरत, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत ने फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। आमीन। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर बात ये सिखाई गई है कि औरत जो है वो कमाल ताबेदारी से चुपचाप रहकर सीखे। और पलूस कहता है मैं इजाजत नहीं देता कि वो सिखाए। अब होता क्या, जैसे मैंने पहले पूछा कि हम कितनी ऐसी बहनों, कितनी ऐसी औरतों को जानते हैं जो अपने घर के अंदर अपने शोहरों पर, अपने भाइयों या किसी भी वसीला से मर्दों पर हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं, और अपने आप को बड़ी अफलातून समझ कर कहते हैं तेनों की पता मैं दस नहीं आता। ऐसी बहनों को कितने हम जानते हैं, हंसने के लिए आज सीखेंगे। हम कितनी ऐसी बहनों को जानते हैं, वो ऐसा ही हो रहा है हमारे मसीही घरानों के अंदर। मर्द बेचारे चुपचाप होकर सहमे हुए बैठे रहते हैं कि इन्हें तो बोली जाना, अगर मैं को बोल पाया तो मसला खराब हो जाए। और कुछ है भी जो बोलकर सीधी भी कर लेते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम अक़दस ये तालीम देता है कि औरत जो है वो क्या करे, सीखे। वजह क्या है, उसको जरूरत है। कलाम अक़दस के अंदर हमने सीखा है कि वो बड़ी जल्दी वर्गलाई गई है, बड़ी आसानी से शिकार हो गई है। और पलूस कहता है कि मैं इजाजत नहीं देता कि वो सिखाए, वो हुक्म चलाए। उसको हुक्म चलाने की इजाजत नहीं है खुदा की हुजूरी में। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ हुक्म नहीं चला सकती। वो ताबेदार रहे और सीखे और पूछे कैसे चलना है, कैसे घराने को चलाना है, कैसे करना है। अब मेरे चीजों, मैंने ऐसी बहुत सारी बहनों भाइयों को देखा जिन्होंने उस खुदा के जलाल को, कलाम में लिखा हुआ मर्द खुदा का जलाल है, उस खुदा के जलाल को नीचे दबा कर रखा हुआ। ना तो वो खुद बढ़ रही हैं, ना खुद अपने घराने की तरक्की का बायस बन रही हैं, ना खुद खुदा के अंदर, खुदा की हुजूरी के अंदर तरक्की कर रही हैं, और लेकिन उन्होंने अपने शोरों को भी दबाया हुआ, खुदा के जलाल को दबाया हुआ। हुकूमत करने की कोशिश, हुक्म चलाने की कोशिश, और ये कहना कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं। आज कलाम अक़दस में सिखाता है, यहां लिखा हुआ है मैं इजाजत नहीं देता कि वो हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया। पहले कौन बनाया गया? आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत ने फरेब खाया, गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्त कि, अब शर्त क्या है? निजात पाने की शर्त यह है वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। ये शर्त है, ये असूल है, ये पाबंदी है कि वो निजात पाएगी। उसके वसीला से गुनाह तो दुनिया में आ गया, नस्ल इंसानी के अंदर गुनाह तो उसकी वजह से, अबलीस के वसीला से, उसके वसीला से नस्ल इंसानी के अंदर, आदम की नस्ल के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब उसका छुटकारा हो जाएगा, निजात पालेगी, छूट जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले तो चुपचाप रहे, सीखे और हुक्म न चलाए। और उसको इजाजत नहीं है मर्दों के सामने बोलने की, हुक्म चलाने की। फिर क्या करे निजात पाने के लिए? वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। ईमान क्या है?
यीशु मसीह हमारा निजात देहिंदा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर लहू बहाया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ आदम के लिए लहू बहाया, मैंने सिर्फ आदम के लिए कोड़े खाए हैं, मैंने सिर्फ आदम के लिए थप्पड़ खाए हैं। यहाँ वो सलीब जो उठाई है सिर्फ आदम के लिए, क्योंकि पहले आदम बनाया गया। वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं फरमाया। उसने कहा कि औरत क्या करे, ईमान यह है कि यीशु मसीह ने पूरी नस्ल इंसानी के लिए, जो नस्ल हवा की वजह से गुनाह का शिकार हो गई थी, वो नस्ल जब औरत के औलाद पैदा होगी तो उस नस्ल पर जब फजल होगा, यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दे गया तो वो उस ईमान में रहे कि हमारा निजात दिंदा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, गुनाह से आजाद करने वाला यीशु मसीह है। ये ईमान है। और फिर दूसरे नंबर पर मोहब्बत। अब क्या करे, मोहब्बत रखे। बार दफा भाई काम काज करके आते हैं सारे दिन के अंदर, और क्या होता है कि आते ही वो अपनी बात सुनानी शुरू हो जाती है, अपनी बात मनवानी शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कहना कि ये काम से आए हैं, इनको पानी, कोई खाना पूछें, कोई आराम करने के लिए कहें, थोड़ा बहुत बैठ जाएं। अपनी लिस्ट शुरू कर दी है, लंबी लिस्ट है। ऐ भी हो गया, फुफी इंज कर गया, ताई ने इंज कह दिया, मासी ने कह दिया, चाचा आया वो भी इंज कर गया। सारे सीधे काम है, ला फड़। वो बंदा बेचारा पहले ही सारे काम दे अपने मां वो शिकार हो जाता मुश्किलों का। यहां पर लिखा हुआ पहले तो वो ईमान में और दूसरे नंबर पर मोहब्बत में, ताबेदारी में। अब क्या करे कि वो ताबेदारी के साथ मोहब्बत में रखे और ताबे रहकर उसको हाल चाल पूछे, उसका हाल चाल दरियाफ्त करे, पानी और खाने के बारे में पूछे। और जब बैठकर वो तसल्ली से बैठ जाएं, खा पी लें आराम करने के लिए, तो फिर कहें कि असल में ये मामला है, आप इसके लिए कोई कोशिश करें। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि अन्ने नु कहांगे ना भाई तू अन्ना किंज होया है, तो गुस्सा करेगा। हो सकता है कि वो गुस्सा करे और हमें मारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम उसके मुंह पर उसको अंधा बोल रहे हैं। और अगर हम उसको ये कहें कि तू अंधा कैसे हुआ है, इसकी बजाय ये कहें बैठे पास कि भाई तेरी आंखों की रोशनी कैसे गई थी, तो बात में फर्क आ जाता है। अब मोहब्बत ये है कि अपनी बात मनवानी है, अपनी बात बतानी है, अपने मसला बताना है, लेकिन उसका तरीकाकार है। जब हमने किसी से काम लेना होता है तो हम उसके ज़हन को, उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में लेते हैं, मुतमिन करते हैं। तो मुतमिन करने की बजाय हम वक्री बातें डाल दें, अलग ही मसले मसाइल डाल दें। वो पहले से एक बंदा थका हुआ हो मसले और अपने मसले डाल दें, तो उन्हें फिर की करना है, वो फिर आग बुगल ही होगा। मेरी बहनों, मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो वो ईमान में और दूसरे नंबर पर मोहब्बत और पकीजगी में, परहेजगारी के साथ कायम रहे। पकीजगी में, खुदा की हुजूरी में, खुदा के इबादत के अंदर, घराने के अंदर वो अपने शोहर या अपने भाई या अपने बाप की मदद करे। अगर वो खुदा की खिदमत में है, अगर वो टीम का हिस्सा है और वो अगर टीम के साथ खिदमत गुजार है, खिदमत कर रहा है, तो वो उसकी मदद करे और दुआ करे और उसका साथ दे और रुकावट ना बने। परहेजगारी भी करे और पकीजगी भी रखे और पकीजगी में चलकर उसका साथ दे। तो फिर मेरे जीजो, आगे हम पहले ग्रंथियों के खत के अंदर 11वें बाब की 3 आयत में पढ़ते हैं। यहां लिखा है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह है और औरत का सर मर्द है, मसीह का सर खुदा है। आमीन। सीखा क्या है? अगर ये एक बदन है तो इसके ऊपर जो सर है वो मर्द है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर तो मसीह है, क्योंकि वो मसीह का जलाल है, वो खुदा का जलाल है। और फिर औरत का सर मर्द है। अब जुबान भी इसी सर के अंदर है, दिमाग भी इसी सर के अंदर है,
कान भी इसी सर के अंदर है, आंखें भी इसी सर के अंदर है। मर्द क्या है? सर है। देखना, बोलना, सुनना, हैंडल करना, दिमाग को इस्तेमाल करना मर्द का काम है, औरत उसकी मददगार है। पैदाइश की किताब में लिखा है मददगार बनाई गई है, मदद के लिए बनाई गई है, लड़ाई डालने के लिए नहीं बनाई गई। ये हो कि अगर कोई फैसला हुआ है, कोई बात हुई है कि हम इस मामले को इस तरह से हल करेंगे, तो उसके अंदर पूरी वफादारी से हाँ में हाँ मिला कर गए कि ठीक है जी ऐसे ही होगा। अगर बाप तरबियत कर रहा है बच्चों की, तो वो उन बच्चों के अंदर खौफ डाले अपने बाप का, उनके बाप का, कि अपने बाप की भी इज्जत करो और अपने बाप की ताबेदारी करो जैसे मैं कर रही हूं। पहले तो नमूना बनना है ना। अगर नमूना हो ही ना तो फिर कैसे होगा? पहले नमूना बनना है कि मैं ताबेदारी करती हूँ, तुम्हारे बाप की बात मानती हूँ, उसका साथ देती हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरत का सर मर्द है और मर्द मसीह का सर खुदा है। अब सर जो है इसके अंदर जुबान है जिससे बातें निकलती हैं, कान इसके अंदर है, दिमाग इसके अंदर है। इस्तेमाल किसको होना चाहिए? सर को। दिमाग के वसीला से भी, कानों के वसीला से, जुबान के वसीला से और देखने के वसीला से। मिसाल के तौर पर बहन सहरा से भाई आतिफ कहते हैं कि ये जो तुमने सूट पसंद किया है ये असल में नहीं सही है, कीमत के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी ये सही नहीं है, जो मैं कहता हूं ये सही रहेगा। तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं तो मैं ही लेना, मैं क्या करा, ऐसा ही करना चाहिए। वो रशीदा ने दे लिया ना, तो मैं रशीदा ना काटा, क्या ऐसा ही करना चाहिए? क्योंकि मर्द क्या है? सर। और दिमाग किसका घर के अंदर सरबराही करने के लिए, घर को चलाने के लिए किसका दिमाग इस्तेमाल होना चाहिए? मर्द का। औरत का दिमाग अदन में इस्तेमाल हुआ और खराबी पड़ गई। एक दफा तमसील सुनाने का मौका मिला, आज फिर सुनाता हूं। एक भाई कहते हैं एक जगह पर मैंने 20 औरतें इकट्ठी बैठी देखी और खामोश देखी। मैंने कहा भैया गल ते हैरानगी वाली, इंज हो नहीं सकता। कहता वाकई नहीं हो सकता, मैं उनकी पूछना। अब मेरे जीजो सीखने की बातें ये हैं कि हमें ताबेदारी से, वफादारी से, मदद करके एक दूसरे की साथ चल के घर को चलाना है। अब होता क्या है हमारे मसीही कम्युनिटी के अंदर, मसीही लोगों के अंदर, मसीही घराने के अंदर क्या होता है कि जो सरबरा होता है, जो मर्द होता है, उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है, उसकी बातों को कुछ समझा नहीं जाता, उसके फैसलों को कुछ नहीं समझा जाता। इसीलिए आज मसीही घराने, मसीही बहन भाई तरक्की पजीर नहीं है, आज बहुत पीछे हैं, आज पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज खस्ता हालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। औरत जो है एक अपने गरीब शोहर को, अपने एक पसमानदा शोहर को जिसके हालात इतने बेहतर नहीं है, उसी अपने गरीब और पसमानदा शोहर को अपनी अकल से इस्तेमाल करके उसको अपने घर का बादशाह बनाकर बादशाह की बीवी बन सकती है। और एक नदान औरत अच्छे वाली कमाई को, लाखों रुपए कमाने वाले अच्छे वेल सेट बंदे को दबाव के नीचे रखकर, हुक्म चलाकर, अपनी मनमानियां करके उसको गरीब और फकीर बनाकर उसकी बीवी बन जाती है। जिस घराने के अंदर, जिस मसीही खानदान की सरबराही मर्द नहीं कर रहा, मेरे जीजो वहां पर खराबियां होंगी लाजमन, वहां पर मसले हैं, क्योंकि हम खुदा का कलाम पूरा होने नहीं दे रहे, हम खुदा के कलाम को पूरा होने दे नहीं रहे। फैसले बाज दफा ये होता है कि भाई आते हैं काम से शाम को, तो आते ही कहती हैं ऐ मैं कर रही हाँ, हूं तुम दसूंगा, हूं की दसने, ठीक है कर रही हैं, हो गया। पहले क्या है, बातचीत हो, बातचीत के बाद फैसला निकले, मशवरा हो,
और फिर कहें कि ठीक है जी ये काम कर लो, तो यकीनन आप याद रखें कि उस फैसले के अंदर शादमानी भी रहेगी, फैसला भी अच्छा हो जाएगा, काम भी हो जाएगा और घर में खराबी भी होगी। ये चीजें हैं मेरे जीजों। आज हम और भी सीखते हैं, आगे चलते हैं। पहले ग्रंथियों के खत के अंदर 11वें बाब की 7वीं आयत से आगे तक पढ़ते हैं तो यहां पर हमें बड़ी जबरदस्त बात मिलती है। हमने इसको पहले भी सीखा हुआ है बहनों के ताल्लुक से। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। आमीन आमीन। क्या लिखा है? अलबत्ता मर्द को अपना सर ना ढांकना ये चाहिए। ये तो इबादत की तरतीब है कि मर्द को सर ढके इबादत में होना चाहिए। उससे आगे लिखा हुआ है जो गौर करने की बात है, जो हमारे लिए आज दी गई है, क्योंकि मर्द क्या, वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। मर्द क्या है? खुदा की सूरत है और खुदा का जलाल है। औरत के बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि वो खुदा की सूरत है, औरत मर्द की सूरत है, मर्द में से निकाली गई है। लिखा हुआ है और उसका जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। औरत को कहां से निकाला गया? आदम की पसली से, हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त लेकर। अब औरत मर्द में से निकली है, मर्द औरत में से नहीं निकला। और आगे लिखा हुआ है और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा की गई। जैसे हमने पैदाइश में पढ़ा कि औरत आदम की मदद के लिए बनाई गई थी। औरत हुक्म चलाने के लिए या अपनी मन मर्जियां करने के लिए नहीं बनाई गई थी, दबाने के लिए और परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि हाँ में हाँ मिलाकर बात को समझने और सीखने और ताबेदारी से अमल करने के लिए बनाई गई। और अगर एक बंदे को मदद के लिए कोई शख्स या कोई बहन या कोई भाई, मिसाल के तौर पर भाई शमसून को हम कहते हैं कि भाई आसफ मैं आपकी मदद के लिए दे देता हूं, ये हर एक मामले में आपकी मदद करेगा, हर एक मामले में आपका साथ देगा। तो भाई आसफ अगर उल्टा चलेगा, भाई तू मेरी ताबेदारी कर, तू मेरी गल्ला मन, मैं तेरी मन, तू मेरी मन, तो फिर क्या काम होगा? उल्टा काम हो जाएगा। यहां पर लिखा है औरत मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा की गई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। अब महकूम होने की अलामत क्या रखे? ओढ़नी ओढ़े और संजीदा हालत में, जैसे हमने पहले भी सीखा कि बाल गूंदने और फैशन परस्ती और इस तरह के कामों में, सरगर्मियों में, सरगर्म में अमल ना हो, बल्कि कलाम के मुताबिक। जैसे हमने पीछे भी सीखा कि बहनों ने लंबे लंबे नाखून रखे होते हैं, बहनों ने लंबे लंबे नाखून रखे होते हैं। वजह क्या है? ये फैशन। तो उन्हीं हाथों से खाना बनाना है, उन्हीं हाथों से आटा गूंदना है, रोटियां पकानी है, और वही लंबे लंबे। बाज़ दफा तो मुझे हैरानगी होती है, मैं कहता हूँ कि पता नहीं इन्होंने कौन से गड़े खोदने हैं नाखूनों से, क्यों पता नहीं इतने लंबे, क्या वजह है। और बाज तो बहनों ने कलाम अक़दस में हम शरीयत में सीखते हैं कि बाल कटवाना औरत के लिए जायज नहीं, वो बाल ना कटवाए। बड़े बड़े फैशन आ गए हैं, इधर से कट करवानी है, इधर से काट करवानी है, ऐसे बनवाना है, ऐसे बनवाना। तो वो क्या हो रहा है? खुदा के कलाम की तकफीर हो रही, उल्ट चल रही। अब मेरे जीजो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत ज़ाहिर करे। ये सिर्फ दुपट्टा ही नहीं है कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत ज़ाहिर करे, बल्कि ये भी है कि अपने सर पर महकूम होने, यानी मर्द की जो अलामत उसे दी गई है ताबेदारी करने के लिए, उसको अपने सर पर महकूम करे, उसके साथ चले, ताबेदारी उसको महकूम रखे, अलामत रखे कि मेरे सर पर कोई है जिसकी मैंने ताबेदारी करनी है, बात कर, उसकी बात माननी है। ये अलामत है मेरे जीजो। पहले ग्रंथियों के 7वें बाब की, इसी बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं।
लिखा हुआ है, क्योंकि ऐ औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ऐ मर्द तुझे क्या खबर कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ये बताया जा रहा है कि अगर एक बीवी रास्तबाज है, बीवी खुदा के कलाम को पढ़ती सुनती है और इबादत करती है, दुआ करती है, तो वो अपने शोहर को जो दुआ नहीं करता, इबादत नहीं करता, कलाम को नहीं पढ़ता, खुदा से दूर है, वो उसको बचा सकती है, उसकी निजात का सबब बन सकती है। और अगर मर्द रास्तबाज है, दुआ करने वाला रास्तबाज है, खुदा की दूरी में चलने वाला है, तो वो अपनी उस बीवी को जो रास्तबाज नहीं है, दुआ नहीं करती, खुदा के साथ नहीं चलती, उसको बचा सकता है। अब ये है मदद। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कलाम अक़दस में कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा ना करे। अब जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए भी ये बात कलाम अक़दस में आ गई है। बाज़ दफ़ा हमारे बुजुर्गों ने हमारी शादियां की होती हैं और रिश्ते चल पड़ते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद जब कोई मसला आता है तो वही माँ बाप, वही बहन भाई, वही चाचे फूफियाँ ताइयाँ जिन्होंने रिश्ता करवाया होता है, जब कोई मसला मसाल होता है तो वही सबसे आगे बढ़कर नारे लगा रहे होते हैं, हाँ मैं ही करवाया ना, मैं वेख लेनी ना। तो कलाम क्या कहता है? जिससे खुदा ने जोड़ा है उससे इंसान जुदा ना करे। आपने नहीं जोड़ा। आप टोकरियां लेकर जाती थी मिठाई की फूफी रिश्ता करने के लिए, लेकिन मत ख्याल करें कि ये आपने जोड़ा हुआ है, ये खुदा ने जोड़ा है। इसको जुदा ना करें, इनको इकट्ठा रहने और इनको तालीम दे कि आपस में रवादारी मोहब्बत से रहकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें और ताबेदारी से बावफा होकर चलते रहें। ये खुदा का हुक्म। तो बाज़ दफ़ा हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही हैं, वो कहते हैं हुन इन्हों मैं दसांगी कि मैं की मैं कराए तो मैं ही तड़ावांगा। आज सीखें मेरे अज़ीज़ों, हम टोटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम के मुखालिफ चलते जा रहे हैं। हर एक बात में, हर एक मामले में खुदा के कलाम के मुखालिफ चलते जा रहे हैं। अब हमने सीखा यहाँ पर ये नहीं कि मर्दों को कोई हुक्म नहीं है कि औरतों के साथ क्या सलूक, वो भी है, वो भी आ जाएगा कलाम। आज तो मौका नहीं है ना तो मर्द कहने के लो जी आई आज तो बाद इमरान खान बन गए हम साड़ी ते बल्ले बल्ले हो गए। नहीं, आपके लिए भी आ जाएगा, टेंशन ना। आज ख्याल करें कि बहनें, औरतें, बीवियां, जितनी बहनें घरों में, आपके लिए जितना अब आपको कलाम मिला है, आपने इस कलाम पर गौर करके खुदा की बरकत को हासिल करना है। हम जब कलाम के मुखालिफ जाते हैं तो लानत आती है, और जब इसके साथ इस पर अमल करके चलते हैं तो बरकतें आती हैं। और अगर हम मर्द के ऊपर हुकूमत करने और कोशिश करके उसके हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम अपने लिए बरकतों को नहीं बल्कि। तो आज बहनें इस बात को समझे, ये कलाम मैंने अपनी तरफ से नहीं सुनाया, जितने हवाले आपको मैंने सुनाए हैं मेरे पास नोट हैं, ऑडियो भी मौजूद है, आप सुनकर तस्दीक कर सकती हैं कि किधर पादरी ने अपने को तो नहीं छड़े। ये पढ़ लें, उसके बाद भाइयों की बारी भी आ जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को जान लें कि फैसले घर के अंदर, जिन घरों के अंदर मर्दों के फैसले माने नहीं जाते, उनकी बातों को तस्लीम नहीं किया जाता, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है, उनकी तरबियत को पीठ पीछे फेंका जाता है, वो घराने तरक्की नहीं करते। आज सोचें, ख्याल करें और आज के कलाम पर जरूर गौर फिक्र करें और अपने लिए आए हम दुआ के अंदर बढ़ते हैं और हम उसी खुदा के अहद की तरफ अभी से अपने सोचों ख्यालों को पाक कर लेते हैं, जिंदगियों को पाक कर लेते हैं। और अगर कोई गलती सरजद होती है, कोई मामला दरपेश आ गया हुआ है जिंदगी में, तो आज पहले ही माफी मांग लें, अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जिस रस्म में जा रहे हैं उसके खून और गोश्त में शामिल होने के लिए वो पाक खाना है, खुदा के हुजूर से आसमानी खुराक है, उसको पाक तौर पर लेना है। अभी से ख्याल कर लें, निकाल दें अपनी गलतियों खताओं को, इकरार करके खुदा से जोर मांग लें और खुदा से कुव्वत मांग लें। खुदा हम तेरी शुक्रगुज़ारी। हालेलुया।